दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी बाज को तो देखा ही होगा। इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी भी है जिसकी अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के वजन से कई अधिक गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसी के लिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे आप और मैं बाज के नाम से जानते हैं। बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है तो केवल अपने ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति 25 या 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस समय एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते रहते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले जितना बरसना है, और फिर नीचे आकर उसे चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 इयर्स की होती है। जब 40 इयर्स का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा रास्ता होता है कि गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर डिपेंड हो जाए। और सबसे कठिन और पीड़ा देने वाला रास्ता अपने आप को तैयार कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपना घोंसला बनाता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, खून से लथपथ हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। फिर उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंखों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रोसेस में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीनों में कड़ी तपस्या से एक बाज का फिर से जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर गलत कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ने पर ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बाज की ट्रेनिंग बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, खुद को अपने फील्ड में इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।